विजयनगर के महान राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन एक अनोखा तोहफा आया। यह तोहफा था एक चमचमाता हुआ सोने का आम। जैसे ही यह आम दरबार में लाया गया, सभी दरबारी इसे देखकर चकित रह गए। इसकी चमक और भव्यता ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। राजा ने भी इसे देखकर सोचा, यह तोहफा वाकई अद्वितीय है। इसे मैं अपने खजाने में सुरक्षित रखूंगा। कुछ दिन बीते और राजा ने सोचा, इस आम को सिर्फ खजाने में रखना तो व्यर्थ है। इसका कोई ऐसा उपयोग करना चाहिए जिससे यह और भी विशेष बन जाए। राजा के मन में एक विचार आया और उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी इस सोने के आम से जुड़ी एक अद्वितीय और रोचक कहानी बनाएगा, उसे मैं विशेष रूप से पुरस्कृत करूंगा। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी और विद्वान अपनी अपनी जगह पर बैठकर गहरी सोच में पड़ गए। वे एक ऐसी कहानी बनाने की कोशिश कर रहे थे जो राजा को प्रसन्न कर सके। लेकिन समय बीतता गया और किसी के पास भी कोई अनोखी कहानी नहीं आई। अचानक दरबार में बैठे तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, क्या मुझे एक कहानी सुनाने की अनुमति मिलेगी? राजा ने खुश होकर कहा, तेनाली, तुम्हारी कहानियां हमेशा ही रोचक और बुद्धिमानी से भरी होती है। मैं उत्सुक हूं कि तुम इस सोने के आम से कौन सी कहानी गढ़ते हो। तेनालीरामा ने कथा शुरू की। महाराज, बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक राजा था जो अपनी धन संपदा और वैभव के लिए जाना जाता था। उसके राज्य में एक बाग था जिसमें दुनिया के सभी किस्मों के फल लगे हुए थे। परंतु एक दिन राजा की नजर एक अनोखे पेड़ पर पड़ी। इस पेड़ पर बड़े बड़े सुनहरे आम लटके हुए थे। ये आम चमचमाते थे और उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे असली सोने से बने हों। राजा को उन आमों को देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, इन आमों को तोड़कर महल में ले आओ। मैं इन्हें अपने खास मेहमानों के लिए रखूंगा। सेवकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और वे आम तोड़कर महल में ले आए। राजा ने अपने दरबार में एक बड़ी दावत का आयोजन किया और उन आमों को मेहमानों के सामने परोसने का आदेश दिया। जैसे ही मेहमानों ने वे आम खाने के लिए उठाए तो एक अजीब घटना घटी। उन्होंने पाया कि वे आम तो सोने के थे, लेकिन उनमें कोई स्वाद नहीं था। उनका खाया जाना असंभव था। मेहमान निराश हो गए और राजा भी समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो गया। आम दिखने में बेहद आकर्षक थे, लेकिन वे किसी भी काम के नहीं थे। तेनाली ने राजा की ओर देखा और अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, महाराज, यही इस सोने के आम का सच है। यह आम दिखने में बेहद सुंदर और कीमती है, लेकिन इसकी असली उपयोगिता शून्य है। यह आम न तो खाया जा सकता है, न ही इससे किसी की भूख मिटाई जा सकती है। सोने का आम केवल दिखावे के लिए अच्छा हो सकता है, परंतु असली आनंद और महत्व उस आम में है जो स्वादिष्ट हो, जो हमारी भूख को शांत करे। तेनालीरामा की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने गंभीरता से सोचा और बोले, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है तेनाली। जीवन में केवल बाहरी दिखावे के पीछे भागना व्यर्थ है। असली मूल्य और सार्थकता उन चीजों में होती है जो वास्तव में हमारे जीवन में कुछ योगदान करती है। राजा ने तेनालीरामा को उनकी बुद्धिमानी के लिए पुरस्कृत किया और इस घटना के बाद दरबार में सभी ने यह सीख ली कि असली मूल्य बाहरी चमक-दमक में नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक गुणवत्ता और उपयोगिता में है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में उन चीजों का महत्व समझना चाहिए जो वास्तव में सार्थक है। चाहे वह संबंध हो, ज्ञान हो या कोई वस्तु हो, उसकी असली कीमत उसकी आंतरिक गुणवत्ता में होती है, न कि उसकी बाहरी चमक-दमक में। इस प्रकार तेनालीरामा ने एक साधारण सोने के आम से एक गहरी सीख दी, जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए।